वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स इज इजी। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स जो जेई में बार बार आते रहता है, उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसको किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं जिससे कि हम लोग कम टाइम पर उसको बहुत अच्छी तरह से आंसर कर सकते हैं। तो आज फिलहाल हम लोग थोड़ा रेजिस्टेंस के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, किस तरह से रेजिस्टेंस का ऊपर प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आज का पहला प्रॉब्लम पे। तो पहला जो प्रॉब्लम है उसमें देखिए हम लोग क्या है कि एक वायर लिया हुआ है जिसका लेंथ है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A और उसका रेजिस्टेंस है 3 ओम। अब इस वायर को स्ट्रेच किया जाता है अप टू इसका लेंथ का डबल यानी 2L तक। सो जो नया लेंथ उसको L प्राइम पकड़ते हैं वो इक्वल्स टू क्या है 2L। तो ऑब्वियसली ये बताया नहीं गया है कि क्रॉस सेक्शन चेंज होगा, लेकिन जब भी हम लोग स्ट्रेच करेंगे तो लेंथ चेंज होने का साथ साथ उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज होगा। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, ले लेते हैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A प्राइम जो चेंज होकर होने वाला है। अब इन दोनों केसेस में वॉल्यूम अनचेंज रहेगा। तो पहला का जो वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम क्या है L इंटू A। दूसरा का जो वॉल्यूम क्या है L प्राइम A प्राइम। अब L प्राइम क्या है 2L, तो यहां से हम लोग उसका वैल्यू बैठा सकते हैं, यानी L A इक्वल्स टू 2L A प्राइम। तो यहां से हम लोग A प्राइम अपन A निकाल सकते हैं, A प्राइम अपन A इक्वल्स टू हाफ। ये है, तो ये रिलेशन हम लोग को बाद में काम आएगा, इसलिए अभी निकाल के रख दिए। अब पहला जो वायर है उसके लिए रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके लिए रेजिस्टेंस जो R है इसको लिख सकते हैं हम लोग रो L बाय A। रो इसका रेजिस्टिविटी। सेकेंड के लिए क्या लिख सकते हैं R प्राइम, इसको लिख सकते हैं रो, सेम मेटेरियल है तो रो सेम रहेगा, L प्राइम A प्राइम। तो यहां से क्या करते हैं हम लोग R प्राइम निकालने का कोशिश करते हैं। R प्राइम कैसे निकालें, तो इसके लिए हम लोग करते हैं R प्राइम अपन R, सो रो L प्राइम बाय A प्राइम डिवाइडेड बाय दिस, सो दैट्स मीन्स को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो ऊपर A नीचे रो L। तो यहां से रो तो कैंसल्स आउट हो जाएगा, आ जाएगा L प्राइम बाय L इंटू A प्राइम। हाँ, तो इसका वैल्यू बैठा था L प्राइम इक्वल्स टू ट्वाइस L बाय L और A अपन A प्राइम। A प्राइम अपन A निकाले हाफ, तो A अपन A प्राइम क्या हो जाएगा 2। तो ये कट गया, यानी 2 इंटू 2 यानी 4। सो R प्राइम क्या आ जाएगा, R प्राइम इक्वल्स टू 4R। R कितना है, R का वैल्यू 3 है, तो दिस इक्वल्स टू 4 इंटू 3, सो 12 ओम। अब क्या बोला गया है कि ये जो वायर स्ट्रेच किया हुआ है, इस वायर को अगर हम लोग एंड को कनेक्ट करके उसको एक सर्कल बनाते हैं, तो दिस इज द सर्कल। और क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कितना है, R प्राइम कितना निकाला हम लोग 12 ओम, तो R प्राइम 12 ओम निकाला है, यानी इस जो सर्कल है इसका भी पूरा जो वायर है इसका रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम। आप बोला जा रहा है कि इसके ऊपर 2 पॉइंट लेते हैं, तो चलिए यहां पर एक पॉइंट लेते हैं, इधर एक पॉइंट लेते हैं। अब ये जो 2 पॉइंट है वो सेंटर में 60 डिग्री एंगल बनाता है, सेंटर में 60 डिग्री एंगल बनाता है ये। तो फिर इस दोनों पॉइंट यानी A एंड B, ये जो पॉइंट, ये दोनों पॉइंट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए ये टोटल जो है इसका रेजिस्टेंस है 12। अब ये अपर पोर्शन, ठीक है, इसको इधर C कर देते हैं, इधर D कर देते हैं। सो
ए सी बी पोर्शन का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर ए सी बी क्या हो जाएगा, ये होगा टोटल जो है 12 इंटू जो एंगल सबटेंड किया है 60 डिवाइडेड बाय टोटल एंगल क्या होता है जो सेंटर में टोटल सबटेंड होता है 360, यानी 360। तो क्या आ जाएगा, 2 ओम। तो ये आ गया 2 ओम। ओके, अब आर जो ए डी बी पोर्शन है इसका क्या आ जाएगा, ए डी बी पोर्शन, इसके लिए क्या आ जाएगा 12 इंटू 60 निकल गया, यानी 300 बाय 360, इधर जो एंगल है 300 है, तो यानी 10 ओम। ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, टोटल 12 था तो यह 2 आ गया ऊपर, यानी ये 10 है, तो ये 10 ओम। अब क्या है कि जिस दो पॉइंट में हम लोगों को लेना पड़ता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या कंसीडर कर सकते हैं कि सोचो यहां से करंट आ रहा है, यहां से करंट निकल के जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो इधर का जो रेजिस्टेंस है वो है 2 ओम और इधर का जो रेजिस्टेंस 10 ओम। तो ये किस तरह का सर्किट हो गया, इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बोल सकते हैं, करंट जैसे इधर आ रहा है, इधर हो गया 2 ओम एंड इधर कितना 10 ओम, ये कनेक्टेड है, तो यानी ये दोनों पैरेलल हो गया। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस, इसको आर फाइनल करके लिख देते हैं, ये आ जाएगा हम लोगों का 2 इंटू 10/2 प्लस 10, क्योंकि यही होता है पैरेलल में जो होता है उसके लिए क्या होता है, दोनों जो रेजिस्टेंस है उसका मल्टीप्लीकेशन बाय उन दोनों का सम, तो ये आ गया, तो इसके लिए आएगा 20/12, यानी 513 ओम। तो ये था आज का पहला प्रॉब्लम। ओके, क्लियर। तो चलते हैं आज का सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ। इसमें क्या है कि दिया हुआ है कि एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस है आर, ये जो वायर है, इस वायर को क्या किया गया, एक स्क्वायर बनाया गया इससे। तो ऑब्वियसली स्क्वायर का 4 साइड इक्वल होता है, तो सबका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल। सो यानी ये हो जाएगा R/4, दिस इज ऑल्सो R/4, दिस इज ऑल्सो R/4 एंड दिस टोटल इज ऑल्सो, यहां से लेके ये भी हो जाएगा R/4। ओके, अब ये E जो है, E है A एंड D का मिड पॉइंट। सो ये R/4 अगेन डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट, तो ये हो जाएगा R/8, ये भी हो जाएगा R/8। तो इसको रिमूव कर देते हैं। अब बोला गया है कि E एंड D जो पॉइंट है इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, E पॉइंट एंड D पॉइंट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए क्या किया जा सकता है, सोचो ये पॉइंट ले लिए, इसमें करंट जा रहा है, ये पॉइंट से ये निकल के आ रहा है, तो यहां से करंट गया, ऑब्वियसली यहां 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक इधर I1 I2, ये I2 सीधा इधर जाके ये निकलेगा, ये I1 टोटली इस ट्रेवल करते हुए क्या होगा, यहां पर निकलेगा। तो ऑब्वियसली ये सारे के अंदर I1 करंट जा रहा है, तो ये लोग सीरीज में है, और ये पूरा जो सीरीज में है यहां से यहां तक, उसके संग ये पैरेलल में है। तो ऑब्वियसली सर्किट को हम लोग कैसे कर सकते हैं कि दिस
ये ए पॉइंट, सोचो ये ए पॉइंट है, ये है ई पॉइंट, ये हो गया ए पॉइंट, यानी ई ए जो पॉइंट इसका रेजिस्टेंस कितना है R/8। ए से लेके बी ये पॉइंट, ये हो गया R/4। बी टू सी ये भी R/4। सी टू डी दिस ऑल्सो R/4 एंड ई टू डी ये R/8। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये चार सीरीज और उसके संग ये पैरेलल। तो ऊपर का पोर्शन का टोटल रेजिस्टेंस को हम आखिर R1 पकड़ते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में R/8 प्लस R/4 प्लस R/4 प्लस R/4, टोटल 8R प्लस 2R प्लस 2R प्लस 2R, सो 7R/8। नीचे R/8, तो टोटल फाइनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये R2 जो है वो है R/8। तो अब फाइनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो R निकलने वाला है उसको मैं R' लिख देता हूं, वो क्या हो जाएगा R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, क्योंकि ये तो अब पैरेलल में है ये पूरा एंड तो ये हो गया 7R/8 इंटू R/8 डिवाइडेड बाय 7R/8 प्लस R/8। सो ऊपर ये हो गया 7R²/64 इंटू ये नीचे इसको टोटल करने क्या R एलसीएम, वहां से 7R प्लस R 8R, सो 8R/8। सो 8 ऊपर चला जाएगा और 8R नीचे आ जाने वाला है। ये पोर्शन का सम कर आया क्या 8R/8, नीचे है तो उसको ऊपर कर दिया 8 किया, ये R एक R से रिमूव होगा, सो ये आ जाएगा 7R/64। तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। प्रॉब्लम्स इतना सिंपल है, लेकिन फर्स्ट जो टाइम है उस टाइम समझना मेन चीज है। अगर आप ये समझ गए तो उसके बाद तो ये करना आपके लिए बहुत इजी है। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का सेकंड प्रॉब्लम। तो आज के लिए इतना ही। इस टाइप का और भी प्रॉब्लम आप ट्राई करते रहिए। कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ये जो 2 प्रॉब्लम किया गया है उसमें भी कोई आखिर कुछ पूछना है आपको तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं, तो वो आप पूछ लीजिए। ओके, मैं कोशिश करूंगा आपका आंसर देने के लिए। नेक्स्ट डे आप लोग दूसरे प्रॉब्लम लेके आएंगे। ये जो प्रॉब्लम था ये 2019 का प्रॉब्लम था जो जेईई मेन में आया हुआ था दोनों। ओके, टेक केयर, बाय।